अच्छे संकेत तो मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से लग रहा था कि भारतीय बाज़ारों में लगातार गिरावट ही देखने को मिल रही है। एफआईआई जैसा कि आपने देखा 27 सितंबर से अभी तक आप देखोगे तो करीब 90,000 करोड़ से ज़्यादा का माल वो बेच चुके हैं। 27 सितंबर से लगातार उनकी सेलिंग देखने को मिल रही है। एक भी सेशन ऐसा नहीं रहा जब उनकी तरफ से बाइंग देखने को मिली हो। तो वो एक सबसे बड़ा झटका वहाँ से एफआईआई की तरफ से भारतीय बाज़ारों को लगा, लेकिन उसके बाद से ही भारतीय बाज़ार ज़बरदस्त तरीके से गिरावट के लिए भी देखने को मिले। देखिए, कुल मिला के बात यह है कि ये जो आज का रिवर्सल आया है, उस रिवर्सल को हम तेज़ी नहीं मान सकते। तेज़ी जब मानेंगे जब सोमवार को भी बाज़ार तेज़ी के साथ खुले, 25,000 के ऊपर क्लोजिंग दे। 25,000 के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग आपको देखने को मिलेगी। करीब करीब आप देखो तो 55 लाख कॉल राइटर्स वहाँ पे बैठे हैं, और यही कारण है कि 25,000 के ऊपर जब निफ्टी जाएगा तो हम मानेंगे कि बाज़ार में तेज़ी का रुख कायम है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये रही कि बाज़ार में जो रिकवरी आई है, काफ़ी सस्टेनेबल रिकवरी रही है, और यदि ये रिकवरी अच्छी रहती है तो भारतीय बाज़ारों के लिए आगे के संकेत काफ़ी पॉजिटिव हो सकते हैं, और हो सकता है कि बाज़ार में इस साल के एंड तक की जो हमारी टारगेट है ऑल टाइम हाई की और 27,000 के, वो आते हुए दिखाई दे। और यदि ऐसा होता है तो भारतीय बाज़ारों का जो रिवर्सल है काफ़ी अच्छा रहेगा। एक तरह से देखें तो भारतीय बाज़ारों में इस करेक्शन की ज़रूरत भी थी, क्योंकि लगातार 16 महीने से भारतीय बाज़ारों में ऐसी ही तेज़ी देखने को मिल रही थी, और अब जाके ये जो छोटा मोटा करेक्शन आया है वो भी इतना बड़ा नहीं है। आप देखो तो ऊपरी लेवलों से 5 से 6% तक की गिरावट ही अभी तक देखने को मिल रही है। करेक्शन वो होता है जहाँ पे करीब करीब 10% तक की गिरावट देखने को मिले, और यदि ऐसा हो तब जाके भारतीय बाज़ारों में एक और बहुत बड़े रिवर्सल के संकेत मिले। लॉन्ग टर्म की स्टोरी भारतीय बाज़ारों की देखें तो अभी तक काफ़ी पॉजिटिव है। आने वाले दिनों में भी जो भी कुछ सूत्रों के हवाले से और बड़े अर्थशास्त्रियों से निकल कर आ रही है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़बरदस्त रहने वाली है। ये जो छोटे मोटे करेक्शन हैं उनसे डरने की ज़रूरत हमें नहीं है। कुल मिला के देखें तो आज भारतीय बाज़ारों का जो हाल है काफ़ी अच्छा है। आज रिकवरी नहीं आती तो ज़्यादा कमज़ोरी का रास्ता खुल सकता था, ये भी आप जानते हैं, क्योंकि कल भी हम जब बात कर रहे थे कि बाज़ार यदि 650 के नीचे जाता है तो ज़्यादा ख़राब होता हुआ दिखाई देगा, और यदि वहाँ से रिवर्सल ना आता आज तो फिर भारतीय बाज़ारों से संकेत बहुत नेगेटिव ही रहते। तो कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों का हाल काफ़ी सुधरता हुआ नज़र आया है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में आज करीब 800 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली है। कल जितनी गिरावट हुई थी उससे ज़्यादा तेज़ी आज बैंक निफ्टी ने दिखाई है। सबसे ज़्यादा आगे रहा है एक्सिस बैंक, जहाँ पे नतीजों के बाद लग रहा था, नतीजों से पहले ये लग रहा था कि एक्सिस बैंक ख़राब करता हुआ नज़र आएगा मामला, लेकिन वहीं से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है, थोड़ा बहुत सहारा देते हुए नज़र आए, और फिर बैंक निफ्टी में जो रिवर्सल आया है, देखने लायक रिवर्सल आज देखने को मिला है। कुल मिला के देखें तो बैंक निफ्टी 52,350 52,500 बैंक निफ्टी का अगला टारगेट रहने वाला है। थोड़ा सा लंबे समय के लिए देखें तो 53,000 तक भी बैंक निफ्टी अब जाने में सक्षम है, क्योंकि बैंक निफ्टी की तरफ से हालात ही कुछ ऐसे ही बनते हुए दिखाई दिए हैं। यदि एचडीएफसी बैंक में रिवर्सल आता है तो काफ़ी अच्छा रिवर्सल आता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत दिनों से 20 EMA को पार नहीं किया है, और यदि वो पार होता है तो फिर बैंक निफ्टी की तरफ से और ज़्यादा तेज़ी के संकेत मिलते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल निफ्टी से ज़्यादा तेज़ी बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि निफ्टी पहले से ही इतना भाग चुका था, लेकिन बैंक निफ्टी में इतनी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को नहीं मिली थी, और अब हो सकता है कि समय बैंक निफ्टी का ही आए। आज जिस प्रकार से कल अमेरिकी बाज़ारों में एडीआर इन्फोसिस का 4% डाउन था, वैसा ही आज खुलता हुआ नज़र आया, लेकिन उसके बाद थोड़ी बहुत रिकवरी वहाँ से देखने को मिली। मन्नप्पुरम में जो कि न्यूज़ों के बाद 10% गिरा, फिर 15% का सर्किट लगा, उसके बाद फिर थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली है। तो कुल मिला के देखें तो अभी भी भारतीय बाज़ारों में जो डेटा है वो तो नेगेटिव है, लेकिन यदि सोमवार को हालात बदलते हैं तो हम भी उसी अकॉर्डिंग जो है करते हुए सभी चीज़ें नज़र आएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय बाज़ारों के अभी हालात हैं, चाइनीज़ बाज़ारों में हालात बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसा कि उन्होंने पैकेज लेकर वो आए थे, वो एक और पैकेज की घोषणा करीब 112 मिलियन की जो फंडिंग है फिर से चाइनीज़ बाज़ार रोल आउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको खबर भी देखने को मिल रही होगी, और यही कारण था कि भारतीय बाज़ारों में इतनी ज़बरदस्त गिरावट का मूड माहौल भी वहीं से देखने को मिला था, और वहीं रीजन है, चाइनीज़ बाज़ार ही रीजन है भारतीय बाज़ारों को गिराने के पीछे कुछ, क्योंकि
जिस प्रकार से उनका पैकेज था, तो भारतीय बाज़ारों से एफआईआई निकल कर चाइनीज़ बाज़ारों की तरफ गए हैं। तो अब देखना ये होगा कि कब तक ऐसा देखने को मिलता है और आगे किस प्रकार से चाइनीज़ बाज़ार करते हुए दिखाई देंगे। वैसे बैंक ऑफ जापान की तरफ से भी रेट हाइक के लिए कुछ संभावनाएं बन रही हैं, लेकिन वहाँ पे इन्फ्लेशन में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है, तो वहाँ से थोड़ी पॉजिटिविटी के संकेत देखने को मिले हैं। अमेरिकी बाज़ारों से फ़िलहाल कोई ऐसी खबर नहीं है जिसकी वजह से कोई ज़्यादा दिक्कत देखने को मिले। तो कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों के हालात ठीक ठाक ही नज़र आ रहे हैं। आने वाले दिनों में भी हो सकता है कि भारतीय बाज़ारों का ये जो रिवर्सल है भारतीय बाज़ारों को ऑल टाइम हाई तक लेकर जाए, लेकिन वो सोमवार को ही पता लगेगा। तो सतर्क होकर ट्रेड कीजिए, अभी भी ज़्यादा लालच करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा केस बचा के रखिए, आगे काम आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।